हमारे साथ रविशंकर जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सर, बीजेपी की बड़ी जीत, और ये कहा जा रहा था, तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो अलग अलग प्रदेशों की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की जीत मध्य प्रदेश में दर्ज की है, जिस बड़े अंतर से दर्ज की है, और फिर छत्तीसगढ़ की जो जीत हुई है, इसमें कोई फैक्टर सरप्राइजिंग है या ये बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट था यही? देखिए, हम लोग तो जमीन पे काम कर रहे थे। मैं 15-20 दिन छत्तीसगढ़ में था, 3-4 विधानसभा में भी स्पेशल रूप से इंचार्ज में रूप में काम कर रहा था, बाद में एक पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, फिर आपके मध्य प्रदेश में भी कई जगह गया था। तो आप निश्चिंत रहिए, जमीन पर यही हवा थी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के बारे में लोग विश्वास नहीं करते थे, तो हमने कहा कि निश्चित जीतेंगे, मैंने कहा था, और आज देखिए क्या हो गया। देखिए, इस पूरे रिजल्ट को थोड़ा मैं, अगर आपकी अनुमति हो, मैं थोड़ा संदर्भ में रख दूं, बहुत संक्षेप में। जी। ये जो पूरा रिजल्ट है, ये भारत की राजनीति में एक टेक्टोनिक बदलाव का संकेत है। वो क्या है? लीडर के प्रति ट्रस्ट, विश्वास। और नरेंद्र मोदी की गारंटी है, आप मोदी हैं तो मुमकिन है, ये कोई सिर्फ जुमला नहीं है, जनता इसको विश्वास करती है, जनता इसको समझती है जी। और जिस तरह से रिजल्ट हैं वो आपके सामने है। बिल्कुल। अभी कास्ट की बात इतना लोग बकबक करते हैं, देखिए क्या जवाब दिया कि गरीब, किसान, युवा, महिला मेरे लिए कास्ट है। उन सबों ने इतना वोट दिया। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जब डिलीवरी जमीन पर होती है तो जनता उसको देखती है। और मैं छत्तीसगढ़ में घूम रहा था, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ रथ में था, फिर शिवराज जी के साथ भी था, तो मुझे एक घटना मैं आपसे शेयर करूँगा। एक गांव हम लोग जा रहे थे, खजुराहो के आगे, बहुत वो बिल्कुल ग्रामीण बस्ती थी, बाजार था, तो वहाँ लाडली बहना बहुत खड़ी थी। हम लोग भाषण दे रहे थे, तो बाकायदे फिर वो अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी। तो हमने पूछा, ये बताओ तो आप लोग को टीके लगे हैं? कहा लगे हैं कोरोना के। कहा लगे, कुछ पैसा लिया गया? कहा बिल्कुल नहीं। खबर कैसे आई थी कि पहला डोज कहाँ लगेगा, कब लगेगा? कहा मोबाइल पे आई थी। अब आप समझ रही हैं, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में डिलीवरी पहुंचती है। फिर हमने मजाक पूछा, कितने लोग फेसबुक पर हो? तो बहुतों ने हाथ उठाया। सोशल मीडिया पर हो? बहुतों ने हाथ उठाया जी। ये जो बदलाव है, इसको समझिए आप लोग। ये एक नया देश है जहां डिलीवरी लोग जमीन पर देखते हैं तो लगते हैं इनके साथ चल रहा है। रविशंकर जी, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें लोकसभा की कुल 83 सीटें, आपको लगता है ये जो नतीजे आए हैं ये आपको 2024 में फेवर करेंगे? ऐसा है, उसमें कभी इसको उनसे मत दौड़िए आप। ये सेमीफाइनल में जीते, लोकसभा का फाइनल तो हमको जीतना ही है और बड़ी बहुमत से जीतना है। आप उसमें निश्चिंत रहिए। मैंने आपके स्क्रीन पर देखा था कि आप पुष्पेश पंत जी वहाँ बैठे हुए हैं। जी हैं, मौजूद हैं। मैं उनको नमस्ते करता हूँ। एक आग्रह उनसे करूँगा जी, आप देश का भोजन बहुत चखा रहे हैं, अच्छी बात है, आपने वहाँ नाम किया, अभिनंदन आपका, लेकिन राजनीतिक टीकाकार आप रहिए, हम आपको उसी रूप में सम्मान करते हैं। नहीं, देखिए रवि भाई, मेरे ख्याल में षड्रस भोजन जो है थाली में आदमी स्वेच्छा से ही चुनता है, क्या खट्टा, क्या मीठा, क्या तीखा। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं कि मेरी विचारधारा मेरी थाली पे हावी होती है या मैं अपनी विचारधारा थाली में मेहमान को खिलाता हूँ। नहीं, आजकल आप थोड़ा कम आते हैं राजनीतिक टीका पर। आइए, ये मैं कह रहा हूँ, आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन रविशंकर जी, मध्य प्रदेश में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आपने जीता है, जीत दर्ज की है, और ये वो प्रदेश जिसके बारे में शुरुआत में राजनीतिक पंडित अलग तरह की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ बहुत मुश्किल होगी, और वहाँ कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भी होंगे, क्योंकि वो तो अभी अनाउंस भी कर रहे हैं कि कैसे 10 तारीख को वो लाडली बहनाओं के खाते में जो बढ़ा हुआ पैसा है वो भी पहुंचा देंगे, यानी अपना काम क्या उन्होंने आगे करना है वो भी उन्होंने बताना शुरू कर दिया है। तो वही है मुख्यमंत्री। देखिए, पहली बात है कि इसमें शिवराज जी को बधाई देते हैं, उनका सम्मान करूंगा। उन्होंने कभी अपने को मुख्यमंत्री नहीं कहा है, नेचुरल है, ये तो उनका काम अच्छा रहा है तो पार्टी तय करेगी ना। तो वो पार्टी के सिस्टम को ट्रस्ट करिए, विधायकों से बातचीत होगी, वो हमारे बड़े नेता हैं, शिवराज जी अच्छा काम किया, लेकिन ये निर्णय पार्टी का होगा, तो इसके बारे में मेरा कोई बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि ये जो साधारण जीत नहीं है ना, कृपया करके, अब आपने कई लोगों की बात की, उनकी ये टिप्पणी थी, उनका ये आकलन था, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, मैं एग्जिट
पोल का सम्मान करता हूँ, अच्छा लगता है। एग्जिट पोल पर मिठाई नहीं बंटनी चाहिए, क्यों? मैं सही बोल रहा हूँ? तो उसी प्रकार से समीक्षकों की समीक्षा पर मिठाई नहीं बंटनी चाहिए। ये जनता सबसे बड़ी समीक्षक है, जनता सबसे अधिक समझती है। ये भारत की राजनीति का एक बदलाव है, उसको समझना चाहिए। और बाकी देखिए, फिर कहूँगा, इतना आप लोग इंडिपेंडेंट की बात करती थी, बाकी करती थी। अब मध्य प्रदेश में लगभग 2/3 बहुमत, अब कांग्रेस 100 सीट कम है लगभग बीजेपी से। ठीक है, राजस्थान में उतनी निर्णायक, छत्तीसगढ़ में निर्णायक, तो ये बहुत बड़ा बदलाव का आगाज है। और 24 में तो बम्पर जीतने जा रहे हैं, चिंता मत करिए आप। रविशंकर जी, इसके पहले जब चुनाव हुए तब उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। इस वक्त प्रदर्शन आपका बहुत अच्छा रहा है, तो क्या इसके बाद कॉम्प्लेसेंसी भी आने की गुंजाइश बन जाती है, या फिर वोटर के बीच में कि फिर उसके बाद 2024 का चुनाव होगा तो क्या यहाँ से मोमेंटम मिलेगा, या हो सकता है कॉम्प्लेसेंसी आ जाए, तो उसे कैसे निपटेंगे? आप लोग पहले इसको भी बदल दीजिए। बीजेपी कोई चुनाव कॉम्प्लेसेंसी से नहीं लड़ती। इतने लोग को लड़ाया भी गया, इतने वरिष्ठ लोग को भेजा भी गया, जाओ जमीन पर रहो, 3-4 सीट देखो, प्रचार भी करो, भाषण भी दो, टीवी पर भी जाओ, लेकिन जमीन पर भी जाओ। तो मैं जाता था, काफी लोग जाते थे, तो अच्छी बात है ना। हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, तो हमारे विधायक लोग हमारे बिहार से, झारखंड से कितने गए थे, बैठे हुए हैं 1 महीने से, तो अच्छी बात है ना। तो हम लोग कोई आराम नहीं करते, बिल्कुल। और हमारे मोदी जी अब कभी आराम करते हैं? आपने देखा है क्या उनको? अमित शाह जी आराम करते हैं, नड्डा जी आराम करते हैं? तो ऊपर से नीचे तक सबका यही हाल है। रविशंकर जी, आखिर की आपसे एक प्रतिक्रिया ये कि क्या बड़ी चुनौतियां थी मध्य प्रदेश में, क्या बड़ी चुनौती थी, और राजस्थान में क्या बड़ी चुनौती थी? देखिए, ऐसा चुनौती के बारे में वहां के नेता बात करेंगे। मैं आज आश्वस्त हूं कि वहां के लोगों ने बीजेपी पर ट्रस्ट किया है, तो उस ट्रस्ट, विश्वास को ईमानदारी से जमीन पर उतारेंगे और कम से कम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे। आज बीमारू स्टेट से आगे निकल गया मध्य प्रदेश, मैं जानता हूं बहुत बड़ा हब बना है आईटी का, इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई का। राजस्थान में भी और बढ़िया करेंगे। जी, हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं। रविशंकर जी, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप उनके सवाल का जवाब। एक छोटा सा मुख्तसर सा सवाल। प्रधानमंत्री ने खुद कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत बार कहा चुनाव की यात्रा में, सभाओं में, कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अब भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तो कौन से ऐसे कदम आप उठाएंगे जिनसे तुष्टीकरण किया गया वापस हो? देखिए, तुष्टीकरण के वापस और नहीं करने का सवाल नहीं है। तुष्टीकरण पर सरकार का रवैया क्या है उससे निर्भर करता है। मैं देश का कानून मंत्री था जब 3 तलाक का बिल आया। 3 तलाक को पाकिस्तान तक में नियंत्रित किया गया है, और आज देखिए क्या सोनिया गांधी, क्या लालू प्रसाद, क्या वामपंथी, सब इसका विरोध कर रहे थे। क्या ये आप बात समझते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? ममता जी, तो वो इंपॉर्टेंट है तुष्टीकरण के मामले में। सनातन पर इतना कुत्सित हमला हुआ, किसी ने विरोध किया क्या? किसी ने किया क्या? ये क्या बाकी किसी दूसरे आस्था के बारे में, उनके देव के बारे में इस तरह की बात कही जाएगी? तो जनता ये सब देखती है, चिंता मत करिए। और हम लोग जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये उसी का परिणाम है कि सभी वोट दे रहे हैं और हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए।